इतनी कंफ्यूज करता है कि लेकिन आज के बाद जो मैं क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ, कैसे इंटीजर्स पढ़ते हैं। बच्चे पढ़ने के बाद बाद भी इसको कंफ्यूज में रहते हैं, लेकिन आज इसको क्लियर हो जाएगा। इंटीजर्स सबसे पहले बताएंगे, हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं। पहला पॉजिटिव, जिसको हम लोग प्लस के साइन से डिनोट करते हैं। ओके, एंड दूसरा नेगेटिव, सो आई डिनोटेड बाय नेगेटिव साइन एंड दिस इज द कॉल नेगेटिव साइन। ओके, हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक सिंबल, चिन्ह। प्लस का मतलब है कि अगर हम कोई भी संख्या को प्लस में लिखते हैं, ठीक है, कोई भी संख्या को प्लस में लिखिए तो ये आपका, आप इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और इसी संख्या को अगर माइनस में लिखते हैं आप कहते हैं कि सर ये नेगेटिव इंटीजर। ओके, देन क्लियर। बट ये हाउ पॉसिबल, कैसे संभव है, कैसे होता है। अब हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे। मान लिए कि जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, हम लोग ऐसे इसको कैसे प्राप्त करते हैं, इस डिजिट को, इस नंबर को कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। अगर किसी भी एक ग्रेटेस्ट होल नंबर से छोटे नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आता है 2। मतलब ग्रेटेस्ट होल, यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर में से और छोटे नंबर स्मॉलेस्ट नंबर को घटा लेते हैं तो हम ये प्राप्त करते हैं। अगर उसके जस्ट अपोजिट बात करें, अगर स्मॉलेस्ट होल नंबर में से ग्रेटेस्ट होल नंबर को घटाएंगे तो ये होल नंबर इसलिए बोल रहे हैं कि ये होल नंबर है 1 2 3, नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, लेकिन कोई नहीं, होल नंबर से हम लोग समझेंगे। ग्रेटेस्ट में से घटाएं तो 2 आया, यानी +2, लेकिन स्मॉलेस्ट में से घटाएंगे तो आएगा -2। तो देन अब हम क्या कहेंगे कि इस क्वेश्चन को, इस डिजिट को इस डिजिट में क्या कंपेरिजन पाएंगे। इसको तो प्लस साइन और ये माइनस साइन, तो क्या इसको पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे और इसको नेगेटिव इंटीजर। मेरे बताने का मतलब ये हुआ कि जब हम एक बड़े से छोटे संख्या में से घटाते हैं तो प्लस में आता है, और छोटे में से बड़े को घटाते हैं तो वो माइनस में आता है। दैट मीन्स माइनस और प्लस की संख्याओं को जब हम एक साथ लिखते हैं, +3 -2 1 +6, तो माइनस और प्लस के संख्याओं को एक साथ हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। तो सर अब बताइए कि सर जीरो क्या होता है। तो जीरो के लिए हम बात करेंगे कि जीरो नॉट बी नेगेटिव, जीरो नॉट नेगेटिव, नॉट पॉजिटिव। ठीक है, जीरो नहीं तो नेगेटिव होता है और नहीं पॉजिटिव होता है। इसको हम लोग तो बोलेंगे क्या सर, इसको बोलेंगे न्यूट्रल। क्या बोलेंगे, इसको न्यूट्रल बोलते हैं, क्योंकि ये जीरो जो है, जीरो के बाद ही हम लोग नंबर को स्टार्ट करते हैं। अभी हम समझाएंगे कि क्यों इसको न्यूट्रल बोलते हैं। जीरो नॉट नेगेटिव और नॉट पॉजिटिव, फिर नॉट पॉजिटिव से समझाएंगे। अब हम समझेंगे कि इसको सर ये जीरो आप न्यूट्रल बोल दिए, इसका मतलब कैसे है, इसको प्रूफ बताइए। अब देखिए इसको प्रूफ देंगे। रिप्रेजेंट ऑन ए नंबर लाइन, अगर हम किसी नंबर को एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, देन सेटिस्फाइड एंड देन क्लियर फ्रॉम हियर कि जीरो हाउ विल बी नॉट पॉजिटिव और नॉट नेगेटिव एंड दैट्स विल न्यूट्रल। ये न्यूट्रल कैसे होगा, तो हम लोग जानते हैं कि नंबर लाइन पे जीरो के राइट साइड में, जीरो के राइट साइड में जो भी डिजिट लिखते हैं उसको प्लस साइन से हम लोग डिनोट करते हैं। क्योंकि प्लस साइन हम लोग हम लोग नहीं दिखाते हैं, लेकिन अगर आपको बताया जाए तो ये प्लस साइन जीरो के राइट साइड में, और जीरो के लेफ्ट साइड में अगर हम स्टार्ट करते हैं तो माइनस में। तो यहाँ जो जीरो है, जीरो के बाद इधर वाला पॉजिटिव, इधर वाला नेगेटिव, इसलिए जीरो से हम लोग नहीं नेगेटिव गिनते हैं और नहीं पॉजिटिव गिनते हैं। जीरो क्या है, अगर मान लिए किसी को आप इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि राम के पास और ये श्याम है, ठीक है, इनके पास 10 रुपया श्याम का था, तो जब ये माइनस में थे, मतलब कोई कर्ज लेता है तो माइनस में होता है, यानी नेगेटिव में होता है वो। अब राम क्या किए कि इनको 10 रुपया वापस दे दिए। ठीक है, ये 10 रुपया वापस दे दिए, 10 लिए और 10 दिए, मतलब -10 और फिर बाद में +10 दे दिए, तो ये तो बच गया जीरो।
तो जीरो जब बच गया तो उसका कोई सिंबल ही नहीं है, कहीं नेगेटिव में है पॉजिटिव में, हम न्यूट्रल है, हमारे पास कोई धन नहीं है, कोई अमाउंट नहीं है, नहीं नेगेटिव में होना है पॉजिटिव में। ठीक है, तो यहाँ से भी आप समझ, जैसे कि आप ही लोग जाते हैं मार्केट में दुकान के से दुकान के पास और कभी कभार कुछ सामान बोरो करते हैं, उधार लेते होंगे, मान लीजिए कि 50 रुपये को उधार लिए, अगले दिन आप उनको 50 रुपये दे दिए, तो आपके पास क्या बचा? कुछ नहीं, 0 रुपया। अगर दुकानदार उसके बाद भी कहे कि आपके पास 20 रुपया उधार यानी कि नेगेटिव में है, तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमने तो 50 रुपया लिया और फिर दे दिया, तो फिर एक भी रुपया नहीं बच पाया, तो इसलिए 0 रुपया, 0 रुपये का हम लोग नहीं नेगेटिव काउंट करते हैं नहीं पॉजिटिव करते हैं, तो जीरो को बोलते हैं लोग न्यूट्रल बोलते हैं। ये तो था नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर का करेक्शन, यानी कि एक साथ नेगेटिव और पॉजिटिव को हम लिख के हैं और नंबर लाइन भी शो करते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, बट ये तो इंट्रोडक्शन हो गया, लेकिन अब इस बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व हम कैसे करें? ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें? तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बताते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। अभी बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसको सॉल्व करने में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे आज आपको सही से समझाने की। जैसे आप नेगेटिव और पॉजिटिव तो समझ गए, लेकिन एक साथ 3-4 डिजिट पॉजिटिव मिले और 3-4 डिजिट नेगेटिव मिले, कैसे सॉल्व करेंगे? इसको 2-3 तरीके से होता है, एक एडिशन में, एक मल्टीप्लिकेशन में, डिवाइड में और सब्ट्रैक्शन में। चारों फॉर्म में आपका एक क्वेश्चन आपसे एराइज किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले एडिशन फॉर्म में आपको बताएंगे। एडिशन फॉर्म में आपसे कैसे पूछा जाता है, ठीक है? जैसे अभी हम कॉन्सेप्ट एक उदाहरण दिए हैं कि आप मार्केट में जाते हैं, 3-4 बार आप किसी से उधार ले लेते हैं, कभी 5 रुपया, कभी 10 रुपया, कभी 20 रुपया, कभी कुछ, तो दुकानदार जो देता है वो तो ऐड कर लेता है कि हम इतना रुपया उधार दिए। आप क्या करते हैं उसमें से कभी आते हैं 5 रुपये करते हैं, सर इसको पेड कर लीजिए, कुछ इस तरह का कंसेप्ट है जो आपको क्लियर करेगा। चलिए क्वेश्चन है -3 + 2 -3 -3, इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि सिर्फ और सिर्फ अभी आपको एडिटिव सॉल्यूशन बताना है इंटीजर का, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है और ना ही सब्ट्रैक्शन। तो आपके सामने दिख रहा है कि सिर्फ ये वाला डिजिट प्लस में और ये वाला तीनों माइनस में। कुछ लोग क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं आपस में, -3 और +2, और उसके बाद फिर ये जोड़ते हैं। तो ऐसे नहीं करना है दोस्तों। तो सर कैसे होगा? अब इस चीज़ को हम समझाने के लिए 2 कंसेप्ट यूज करेंगे। मान लिए यू, एक समझाने के लिए तरीका ले रहे हैं, भाई मार्कर चल रहा है, ये आप है, ठीक है, और ये शॉपकीपर, ठीक। आप गए, जैसे यही डाटा है, इसी डाटा को हम सॉल्व करेंगे, उस पर पुट करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। आप गए तो ये तीनों जो नेगेटिव है, दुकानदार से 3 बार नेगेटिव लिए, यानी 3 बार नेगेटिव लेने का मतलब हुआ 3-3 रुपया 3 बार उधार ले लिया दुकानदार से, और लिए आप लिए। फिर क्या किए आपने, ये सिर्फ 2 रुपए इनको इनके खाते में जमा करवा दिए, दैट मीन्स पेड किए। तो सबसे पहले दुकानदार क्या करेगा कि आपको जो अमाउंट उधार दिया है टोटल वो ऐड करके रखे रहेगा। ये कितना हो गया? 3 6 9, 3 6 और 9 ऐड कर लिए 9। तो यानी कि आपके ऊपर -9 रुपीज क्या है? कर्ज है दुकानदार। आप क्या है कि भाई दुकानदार भाई साहब हमारे पास 2 रुपया है, आप 2 रुपए ऐड कर लो। अभी भी आप देख रहे हैं कि 9 रुपया आपका उधार है और आपने क्या किया, मात्र 2 रुपया दिया। तो क्या 2 रुपया देने से सारा पैसा सर जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा? नहीं होगा। तो 9 रुपया दिए, फिर भी आपके पास 7 रुपया आपके पास बचा, यानी आपके पास बचा का मतलब माइनस में साइन होगा। मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आप समझ पाएंगे। नहीं समझे एक बार फिर से क्वेश्चन मिलेंगे। तो दूसरा तरीका ये है, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अब क्या करना है कि इसमें जितने भी नेगेटिव नंबर है उसको ऐड कर लेना है, पहले 3 6 और 9। अब बताइए, आप माइनस वाले डिजिट को ऐड कर रहे हैं, सिर्फ डिजिट ऐड कर रहे हैं, साइन भी माइनस में ही लिख लेंगे,
कुछ नहीं करेंगे, डिजिट को जोड़ेंगे और साइन माइनस में लिखेंगे, और ये +2 यहाँ लिखेंगे। अब कहेंगे कि सर कैसे होगा, यहाँ पर भी आंसर लिखने में कंफ्यूजन होता है कि प्लस में लिखे कि माइनस में। थोड़ा देर के लिए आप इस साइन को भूल जाएंगे, ठीक है, भूलेंगे नहीं, लेकिन फिर क्या सर भूल जाएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। आप पहले 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना है 7। अब इस दोनों में बड़ा कौन है तो 9 है, तो माइनस का साइन लगा दीजिए दोस्तों, इस तरह से आपका आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार और हम लेके समझाएंगे आपको। मान लीजिए 3 है, -2 है और -2 है, ठीक। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो मैंने ये बोला कि आपको सबसे पहले ये करना है कि जितने भी माइनस वाले साइन का जो डिजिट है उसको पहले एक बार ऐड कर लेना है, ठीक है। ये तो प्लस का है तो इसको जाने दीजिए, ये है माइनस का, तो ये माइनस वाला जो क्या होगा 2 2 4, इसमें माइनस में ही लिखेंगे, इस चीज को ध्यान रखना है, क्योंकि माइनस वाले का ऐड कर रहे हैं तो माइनस में ही लिखा जाता है। जैसे कि दुकानदार आपसे 20 बार रुपया आप उसको उधार लिए उससे, तो दुकानदार जोड़ रहा है, वो जोड़ रहा है आपके ऊपर, क्योंकि आप कर्ज ले रहे हैं उनसे, उधार का मतलब कर्ज हो गया। अब ये 3 में से 4 गया, इसका एक और तरीका है कि सर सिंबल कैसे हम जस्टिफाई करें, क्लियर कैसे करें कि सिंबल किसका होगा। तो ये छोटा एक डिजिट है, सॉल्व करके आसानी से समझाएंगे। जैसे प्लस वाले कितने हैं तो 3 है, तो 3 को प्लस लिखिए, माइनस कितने हैं तो 4 को, 1 2 3 4। मैथमेटिक्स में 1 प्लस 1 माइनस यहाँ पे हमेशा आपस में कैंसिल हो जाता है, मतलब कट जाता है। तो देखिए 1 प्लस 1 माइनस खत्म, 1 प्लस 1 माइनस खत्म, मतलब न्यूट्रल हो जाता है, और 1 प्लस 1 माइनस खत्म, आपके पास क्या बचा माइनस का 1, यानी 1 माइनस बचा, आंसर में यहाँ पे लिख देंगे माइनस। आप इस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं, सिर्फ कंसेप्ट करिए। बड़ा बड़ा अमाउंट में तो आप समझ सकते हैं कि हाँ ये बड़ा है इसलिए बड़ा हुआ होगा, ठीक है। जैसे +1 लिखते हैं और -1 लिखते हैं, 1 रुपया माइनस में 1 रुपया प्लस में, दोनों क्या हो जाता है 0 हो गया, इसीलिए प्लस माइनस हमेशा कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। यही तो सिंपल एडिटिंग में रहा। अब एक और क्वेश्चन आपके सामने आया है, -2 +2 -3 -3 अब ये कैसे सॉल्व होगा, कोई नहीं, बहुत आसान है। आसान इसलिए है कि मैंने ये बोला था कि पहले जितने भी माइनस वाले हैं उनको एक बार जोड़ लीजिए, और जितने भी प्लस वाले हैं उनको भी जोड़ लीजिए। आपके सामने दिख रहे हैं माइनस वाले, ये सिर्फ एक ही प्लस वाले, तो आप इसको साइड में रख दीजिए पहले, +2 का 2, ठीक है। अब ये जोड़ेंगे 3 3 6 3 9 2 11 2 11 30, माइनस में 30। कहने का मतलब है कि अगर इसके बेस पे आप जाते हैं तो सिर्फ +2 है और माइनस कितना है 30 है, तो 2 प्लस इसमें से काट लेंगे तो कितना बच जाएगा, माइनस का 11 अभी भी बच जाएगा, इसलिए -11 आंसर भी कहा जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट है और मुझे उम्मीद है कि आप इंटीजर समझने की कोशिश करेंगे। अब हम चैप्टर वाइज शुरू करेंगे, इससे पहले कि आप इस वीडियो को ध्यान से सीखें और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। अभी इसी में एडिशन के साथ आपको मिलेगा मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन में कैसे होता है, उससे पहले सब्ट्रैक्शन आता है। अब हम आपको सब्ट्रैक्शन के बारे में ही सिखाएंगे, इतना तो आ गया। अब हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, अगर साइन सब्ट्रैक्ट का हो तो सब कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है, वो भी बहुत आसान है। आसान कैसे है, जब क्वेश्चन आपके सामने बनेगा तो आप कहेंगे सर बिल्कुल आसान, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। क्वेश्चन कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है इस चीज को ध्यान देखिए। क्वेश्चन आएगा 7 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10, क्या आया 7 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10, मतलब 10, ये फ्रॉम का मतलब होता है से, और ये हुआ 10 में से, आपको 7 घटाना है किसमें से 10 में से, ना कि 7 में से ही घटा दीजिएगा, ठीक है। ये 10 में से, तो 10 कहाँ आएगा आगे, 10 कहाँ आएगा आगे, और माइनस सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस, कितना आ गया 3, आसान है ना। एक बार और क्वेश्चन है, जैसे कि माइनस सीधा 12 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 30, मतलब कि 13 में से घटाना है,
जब भी फ्रॉम के बाद सब्ट्रैक्शन में आपका फ्रॉम के बाद जो नंबर होता है उसको पहले लिखते हैं। देखिए यहाँ पहले लिखे, इसको भी पहले लिखेंगे, ठीक है, और ये वाला बाद में लिखेंगे, एक ऐसा। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो प्लस प्लस में अगर कोई डिजिट में माइनस लगा दिया जाए तो कैसे बनेगा? वो भी बहुत आसान है, उसके लिए भी हम आपको सिखा रहे हैं। देखिए -3 फ्रॉम 4, मतलब फ्रॉम का मतलब से सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे मेन हेडिंग में सब्ट्रैक्ट किया है। हम क्या बताएं कि फ्रॉम के बाद जो डिजिट है उसको पहले डालेंगे, तो लीजिए पहले डाल दिए, ठीक है, इस फ्रॉम के बदले माइनस डाल दिए, ठीक है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना था। ऑलरेडी इसमें ध्यान दीजिए कि माइनस लगा हुआ है, कुछ लोग क्या करते हैं ना, वो माइनस हटा देते हैं, ठीक है, वो हटाना नहीं है, वो दिया हुआ है। जब भी आपका डबल साइन मिलेगा एक को ब्रैकेट में डाल दीजिए, वरना मार जाता है, मतलब कुछ मार का मतलब मिस्टेक हो जाएगा। तो 4 और माइनस माइनस होता है प्लस, 7 आंसर आ गया। मैथमेटिक्स में एक कॉन्सेप्ट लिख ही देते हैं, प्लस और माइनस अगर जोड़ेंगे यहाँ पे ऐड के हिसाब से, एडिशन के अकॉर्डिंग ये सब चेंज हो रहा है, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, और प्लस प्लस तो प्लस ही होता है। इन सब का यूज भी हम आपको बता देंगे कि कैसे यूज होता है, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू बताएंगे। एक और क्वेश्चन कहेंगे सर इसमें तो माइनस है, अगर इसमें भी माइनस है तो कैसे होगा? बिल्कुल आपका सवाल सही है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए माइनस का 5 फ्रॉम माइनस का 10, अब कैसे करेंगे भाई? कैसे करेंगे? मैंने बताया था कि फ्रॉम के बाद जो डिजिट है उसको पहले कर देना है, तो लीजिए पहले कर दिए, इस फ्रॉम का मतलब माइनस डाल दिए, यहाँ भी देख रहे हैं कि माइनस में है तो ब्रैकेट में -5 डाल दिए। क्लियर है? कौन? ये 10 माइनस में था, ये 10 माइनस में था, इसलिए इसको यहाँ पे डाले हैं, और फ्रॉम ये माइनस, ये फ्रॉम के बदले माइनस आया, क्योंकि क्वेश्चन में ही सब्ट्रैक्शन है, क्वेश्चन में ही सब्ट्रैक्शन, इस फ्रॉम के बदले माइनस, और इसको इसलिए पोस्ट किए हैं क्योंकि ऑलरेडी माइनस में था। कुछ बच्चे हटा देते हैं, नहीं, इसको हटाना नहीं है, ध्यान रखना है, बहुत ही क्रिटिकल चैप्टर इसको कहा जाता है। लोग अपने बच्चे अपने से माइनस प्लस को चेंज कर लेते हैं, पता चला कि सॉल्व करिए और आंसर प्लस हो गया। तो -10 और माइनस माइनस +5। अब आपके सामने दिख रहा है माइनस का 10 और प्लस का 5, चूंकि पहले वाले कॉन्सेप्ट में बताए हैं कितने माइनस है, 10 है, और 5 कितने हैं, प्लस में 5। एक इधर से 5 और इधर से 5 जब हटेगा फिर भी क्या बचेगा, माइनस का 5 बचेगा ना, क्योंकि माइनस में ज़्यादा वाला है, इसलिए ज़्यादा वाला कैंसर आएगा माइनस में। दोस्तों ये एक कॉन्सेप्ट है इंटीजर्स का, अभी क्वेश्चंस नहीं बने हैं। अभी क्वेश्चन भी कैसे आते हैं, लेस देन, मोर देन, एबव, डाउन, ये सब करके आते हैं, ठीक है। तो ये सब चैप्टर हम लोग अभी पढ़ेंगे एक वीडियो में, आगे की वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए को, और यूट्यूब चैनल पे आइए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और फेसबुक के माध्यम से भी इस वीडियो को आपको जितने भी बच्चे हैं जिसको समझ नहीं आ रहा है, जिसको पढ़ने में